प्रोफेसर छतरपाल हरियाणा की राजनीति में एक जाने माने व्यक्ति है। पूरे हरियाणा में इनकी एक राजनीति में अच्छी पकड़ है और अभी लगातार बीजेपी से ये जुड़े हुए थे और कई जो कुछ कारणों से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने इस्तीफा किस लिए दिया है? क्या लगता है बीजेपी की पार्टी में संगठन में कमी है या बड़े नेताओं में कमी? देखिए, संगठन की मैं किसी की बुराई इसलिए नहीं करता क्योंकि संगठन बनाते वक्त तो इस अच्छी सोच के साथ बनाया जाता है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे। उसके अंदर जो व्यक्ति कई बार फिर उन चीजों को गौण कर देता है और अपने विषयों को लेकर के आगे प्रायोरिटी पे चलता है, तो निश्चित तौर से फिर फैसले गलत हो जाते हैं जिस सोच के साथ लोग उसे जुड़ते हैं। और ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ऐसा ही दूसरी पार्टियों में हो रहा है। उसी लिए 5-5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, 10 में बदल जाती हैं, इसलिए लोग व्यक्तियों के खिलाफ हो जाते हैं, तो वो सब चलने लग रहा है। जैसे परिवारवाद की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी स्टार्टिंग से ये कहती रही है कि हम परिवारवाद के खिलाफ है। हरियाणा में इस बार देखने को मिला कि राव इंद्रजीत की लड़की को टिकट दी गई, वो वहां से सांसद भी है। जो किरण चौधरी है उन्हें राज्यसभा में लिया गया, उनकी लड़की को टिकट दी गई। परिवारवाद को एक तरफ लांग दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे? ये सारी बातें जो आप मेरे से पूछ रहे हो, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो आइडियलिस्टिक सोच है उसको दरकिनार करके जुगाड़ू सोच, सत्ता में बने रहने की सोच के साथ काम किया जा रहा है। वो कभी कोई चीज तय करते हैं तो कुछ लोगों को रोकने के लिए करते हैं, कभी कुछ चीजों को और रुकावट को हटा देते हैं तो अपने जुगाड़ को ठीक करके सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं। ये इनकी वर्किंग इटसेल्फ दर्शाती है, जो मैंने आपके सवाल का जवाब पहले दिया था कि जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है उसके मुताबिक काम जब नहीं होता है तब इसी किस्म के व्यवधान पैदा होता है, इस किस्म के फैसले लेकर के आते हैं। तो जो आइडियलिस्टिक अप्रोच है उसको तोड़ते हैं, उसके खिलाफ जा रहे होते हैं। जैसे किसान आंदोलन भी हुए, आपने बात कही किसान आंदोलन, फिर मोदी सरकार ने वापस भी लिए। क्या लगता है आपने जो अब इस्तीफा दिया है तो पहले दे देना चाहिए था, ऐसा नहीं सोचते आप? देखिए, क्या वो बौद्धिक कौशल की कमी थी जो आप बिना सोचे समझे किसी चीज को लेके आए और उसके ऊपर एडामेंट रहे, फिर प्रेशर को झेल नहीं पाए, चुनाव नजदीक आता दिखा तो फिर आपने उससे बैकआउट कर लिया? तो ये जो बातें हैं ये दर्शाती हैं कि परिपक्व थॉट के साथ परिपक्व व्यक्तित्वों के द्वारा उस संगठनात्मक आइडियलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो क्या कमियां मानते हैं कि अगर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी में आज क्या आपको देखने को मिलेगा, आगे क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या 5 कमियां आप देखने को आपको मिलती है अभी वर्तमान में? देखिए, पिछले 10 साल से जो एक बार बूम आया था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो गिरावट की तरफ जाने लग रहा है। और उसका कारण यही है कि आपने जब करप्शन फ्री की बात की तो आप करप्शन से प्यार करने लग रहे हैं। आपने परिवारवाद की बात की, फिर आप परिवारवाद से बात करने लग रहे हैं। आपने सेकुलरिज्म की बात की और आप सेकुलरिज्म के खिलाफ काम करने लग रहे हैं। आप लोगों को उनके डेवलपमेंट के इश्यूज से और आपकी मेरिट डीमेरिट से ध्यान को हटाने के लिए आप उनको धार्मिक बातों के अंदर इन्वॉल्व करने की बात करते हैं। आप उनको छोटी बड़ी टोलियों के अंदर छोटी छोटी चिट्ठियां बांट करके सिर्फ सब्ज बाग दिखाने के लिए लोगों के ब्रेन को और लोगों की व्यक्तित्व को ऑक्यूपाई करके अपना टाइम पास करने का काम करते हैं। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो आप व्यवहारिक दृष्टि से और सोच की दृष्टि में फर्क है, तभी आपके फेल्योर का रीजन बना हुआ है। युवाओं से सर आप जुड़े रहे और एक अग्निवीर योजना लेके आई सरकार। युवा इस योजना से आज भी असंतुष्ट है। अग्निवीर है, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा था,
और पेंशन, ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात थी, कर्मचारियों के वेलफेयर की बात थी और रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों की बात थी। उनको आपने नजरअंदाज किया है और यही उसके अंदर दूसरे बड़े कारण बन जाते हैं कि लोग आपसे नाराज होकर के आपसे दूर हटने लग जाते हैं। तो बरवाला से आप क्या विजन लेके चले हैं कि बरवाला में आप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने विजन सोचा है बरवाला के लिए? बरवाड़ा, घिराए चालीसा, हिसार जिले के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि छत्रपाल, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे किसानों के पानी की बात हो, चाहे किसानों के भाव की बात हो और चाहे नौजवानों की शिक्षा की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो और चाहे महिलाओं को मान सम्मान देने और व्यवस्थाएं देने की बात हो और चाहे बुजुर्गों के सम्मान की बात हो और चाहे वो अर्बन और देहात के लेआउट की बात हो, सीवर सिस्टम की बात हो, सड़कों गलियों की, वेटनरी हॉस्पिटल्स और व्यक्तियों के हॉस्पिटल की बात हो, इन सारे विषयों को छत्रपाल सिंह ने हमेशा प्रायोरिटी पे रखा। और कल जब हम नॉमिनेशन करके निकले, बार हजारों लोग एक बिना किसी डिसीजन के, बिना किसी जानकारी के, जैसे पता लगता गया और मैं फार्म भर के निकला तो हजारों लोग बाहर एकत्रित हुए मिले। उनको जब मैं एड्रेस कर रहा था तो लोगों में आम चर्चा थी कि लोग कह रहे थे कि अब आ गया दोबारा पुराना दौर। तो वो पुराना दौर यही है कि विकास का दौर आ गया है, भाईचारे का दौर आ गया है, अच्छे प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दौर आ गया है और अच्छी डेवलपमेंट का दौर आ गया है और अच्छी एक सुखद एनवायरनमेंट के अंदर सांस लेकर के जीने का दौर आ गया है। और छत्रपाल सिंह उसका एक सूत्र बन करके दोबारा से इस चुनाव के माध्यम से आ रहा है। आप पार्टी के सर मुख्य क्या क्या मुद्दे लेकर जा रहे हो आप जनता? जो मेरे मुद्दे थे उनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने करप्शन के खिलाफ बात की, दिल्ली के अंदर धरनों के माध्यम से बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की बात की, स्कूलों को ठीक करने की बात की, प्रशासन को ठीक करने की बात की। ये वही तो सब मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट किए और यही मुद्दे हैं जिसकी वजह से मैं और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हुए हैं और उन विषयों को लेकर के आगे चलेंगे। और हरियाणा के अंदर हम अब मिलकर के इंडिया गठबंधन में और बाद में हम पूर्ण सरकार बनाने की बात करें। सर 200 प्रांतों में हम बना चुके हैं, अब हम जुड़ गए हैं तो इस प्रांत के अंदर भी बनाएंगे। सर ये अंतिम सवाल, जी। नायाब सैनी कहते हैं कि आगे भी हम सरकार बनाएंगे, आज के सिनेरियो को देखते हुए आप कैसे देखते हैं, कितनी सीटें आप मानते हैं बीजेपी कहां तक सीमित रह जाएगी? नायब सिंह सैनी मेरे छोटे भाई हैं, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन राजनीतिक गुणों के अंदर परिपक्वता आने में थोड़ा सा समय और लगेगा। बहुत सस्ते में, बहुत आराम से उनको मुख्यमंत्री की गद्दी मिल गई, मैंने मुबारकबाद भी दी। लेकिन पंजाब में जैसे चन्नी साहब चले गए थे, ऐसे वेरी अनफॉर्चुनेट कि नायब सिंह सैनी भी अक्टूबर के अंदर जैसे ही रिजल्ट आ चुके होंगे गवर्नर हाउस की तरफ इस्तीफा देने के लिए बढ़ेंगे। मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरा लाडला भाई है, लेकिन परिस्थितियां बन रही हैं, क्या करें। तो ये थे प्रोफेसर छतरपाल, इनका साफ तौर से कहना था बरवाला क्षेत्र में शिक्षा का मुद्दा है और स्वास्थ्य का मुद्दा है, इस तरह की तमाम तरह के जो विकास के मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ नायाब सैनी पर एक बड़ी बात इन्होंने कही कि अभी वो राजनीति में परिपक्व है, अभी उन्हें परिपक्व होने की जरूरत है। प्रवीण कुमार, हिसार।